वेलकम बैक नाजरीन। हम एक ऐसे माशरे में सांस ले रही हैं जहां इंसानियत दम तोड़ रही है, जहां कमजोर को इंसाफ नहीं मिलता और जहां मासूमियत को बेदर्दी से रौंदने वाले दरिंदे आजाद घूमते हैं। अफसोस का मुकाम तो ये है कि हम सब जानते हैं, ये सब कुछ होता देख रही हैं, मगर हम बेबस हैं। कभी इज्जत को तार तार किया जाता है, कभी जिंदगी छीन ली जाती है और फिर सब कुछ मट्टी में दफन कर दिया जाता है। और शायद यही वो बेहिसी है जो ऐसे भयानक वाकयात को जन्म देती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ वारदात की है जो जिला टोबा टेक सिंह के थाना रजाना की हदूद में वाक़या नवाही गांव 258 गांव बे नूर महल में पेश आई। एक ऐसी रात जिसने एक माँ की गोद उजाड़ दी, एक बाप की कमर तोड़ दी और एक पूरे गांव को सोगवार कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेक सिंह के नवाही गांव 258 गांव बे नूर महल में, जहां 25 और 26 मई 2025 की दरमियानी शब एक ऐसा खूनी वाकया पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। जुल्म की इंतहा, सफाकियत की बेमिसाल दास्तान और एक मासूम की बेगुनाह कुर्बानी ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। 26 मई की अलियल सुबह जब एक किसान मामूल के मुताबिक अपनी फसल को पानी लगाने के लिए खेतों में पहुंचा तो इसे पुख्ता खाल में एक लाश नजर आई। घबराहट के आलम में इसने फौरन देह के नंबरदार और साबिक नाज़िम चौधरी तैयद इकबाल को इतला दी। कुछ ही देर में देह के लोग मौका पर जमा हो गए। लाश की शनाख्त ना हो सकी तो फौरन 15 नंबर पर पुलिस को इतला दी। 1.5 घंटे बाद उगी चौकी के इंचार्ज और SHO थाना रजाना मौका पर पहुंचे। लाश को खाल से निकाला गया तो यह मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। मकतूल की गर्दन पर तेज धार आले से 4 बार वार करके इसे ज़िबा किया गया था। गर्दन धड़ से लटक रही थी। गांव के मजदूर मलिक तारिक महमूद के 14 साला अकलौते बेटे अब्दुल्ला के तौर पर लाश की शनाख्त हुई। साहब से अपील है कि मेरे बेटे को ये अकेला बैठा था, 7 दिन हो गए हैं कत्ल हुए। ना तो पुलिस वाले पूछ रहे हैं, ना कि पिंड के चौधरी वो भी नहीं बात कर रहे किसी किस्म की, बल्कि जो मुजरम है, हकीकी मुजरम है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 1 हफ्ता हो गया, किसी ने मुजरम को पूछा तक नहीं है कि आपने कत्ल किया कि नहीं किया। हम बेटे हमें भी किसी ने नहीं पूछा। मरीम साहबा से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अब्दुल्ला जो गांव के एक दर्जी के पास सिलाई सीख रहा था, अपने माँ बाप का सहारा और मुस्तकबिल की वाहिद उम्मीद था। इसकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर आंख अश्कबार हो गई। पुलिस ने लाश को रूरल हेल्थ सेंटर रजाना मुंतकिल किया, जहां पोस्टमार्टम से तस्दीक हुई कि अब्दुल्ला को तेज धार आले से ज़िबा किया गया और चंद ही मिनटों में मौत वाक़ई हो गई। मुख्तलिफ नमूने DNA टेस्ट के लिए लाहौर लेबॉर्ट्री भेजे गए ताकि मुकम्मल हक़ाइक़ सामने आ सकें। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश का आगाज करते हुए गांव के मुख्तलिफ मकीनों से मालूमात इकट्ठी की। सबसे पहले 17 साला अकील खान वल्द खान मोहम्मद को तहवील में लिया गया, जिसके बारे में मालूम हुआ कि अब्दुल्ला को आखिरी बार इसी के साथ देखा गया था। इसके बाद मजीद 4 अफराद सुल्तान वल्द मोहम्मद सफदर, मोहम्मद हारून वल्द अब्दुल रशीद, अब्दुल्ला वल्द मोहम्मद अरशद और समीर उर्फ टोका को भी तफ्तीश की गर्ज से तहवील में लिया गया। मरियम नवाज ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाए, मेरे पुत्र के मुजरमान ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाए। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर कैसे हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इतने सफाक और दरिंदा सिफ्त हो सकते हैं? क्या ये माशरा उन्हें कातिल बनने पर मजबूर कर रहा है? आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जो किसी इंसान को इतनी बेरहमी पर आमादा कर देती हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसे सानिहात के बावजूद भी हमारे निज़ाम इंसाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारे आज तक मौसर किरदार अदा करने में क्यों नाकाम हैं? अकील खान की वालदा ने इंकशाफ किया कि कत्ल का असल जिम्मेदार सुल्तान है, जो गांव के बाइसर तबके से ताल्लुक रखता है। इसने मुबैना तौर पर पैसों का लालच देकर अकील को बतौर सहूलतकार इस्तेमाल किया। अब पुलिस और बासर अफराद मिलकर असल कातिल को बचाने और बेगुनाह को कुर्बानी का बकरा बनाने में मसरूफ हैं। मकतूल के वालिद तारिक महमूद, वालदा और मुकदमा के दोनों गवाहान भी यही दावा कर रहे हैं कि सुल्तान को बचाने के लिए कई चेहरे पुलिस की मिली भगत से सरगर्म अमल हैं। अब्दुल्ला के जनाजे पर पूरा गांव अश्कबार था। इसकी वालदा पर गम के पहाड़ टूट चुका है। 25 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, 26 ਦੀ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, 26 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕੀਲ ਲੈ ਗਿਆ ਖਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ,
ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਣੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਪ-ਸ਼ਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਫਲੋਰੋ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਾਧਾ। 5 ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਸਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਕਮ 10 ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਤਲ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 5-4 ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, 10 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 2 ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, 2 ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਛਡਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਬਾਸਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਤਾਂ हो गया लेकिन ਹੁਣ ਰੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। कशी के दौरे मामूल बन चुके हैं, लेकिन कुछ संगदिल चौधरी आज भी कातिलों को बचाने के लिए कोशां हैं। मौका पर बुलाए गए खोजियों ने बताया कि मकतूल को कत्ल करके सैकड़ों मीटर घसीट कर खाल में फेंका गया। जाए वकूं पर 3 से 4 मुख्तलिफ अफराद के पाँव के निशान भी मिले जो इज्तमाई कत्ल की तरफ इशारा करते हैं। CCTV फुटेज में भी 25 और 26 मई की शब अकील, सुल्तान और समीर को खेतों की जानब जाते देखा गया, जिससे मामला मजीद मशकूक हो गया। बाज देहातियों के मुताबिक इन अफराद का किरदार पहले भी मुश्तबा रहा है। इन पर आवारागर्दी, बेरा रवी और बदकिरदारी के इल्जामात आम हैं। ज़राए का कहना है कि अब्दुल्ला को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, ताहम इस हवाले से हकायक DNA रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस की तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर नबीला कौसर इस केस की तफ्तीश कर रही हैं, जबकि DPO के दफ्तर से ये मौक़िफ़ दिया गया है कि तफ्तीश मुकम्मल होने पर ही कोई सरकारी मौक़िफ़ सामने आएगा। अहलियाने 258 गाँव में नूर महल के हर जी शऊर के जहन में इस वक्त एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या मासूम 14 साला अब्दुल्ला के असल कातिल कैफरे किरदार तक पहुंच पाएंगे या नहीं। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। ना साडी किसी नाल दुश्मनी नहीं, कोई असी किसी नाल ना साडी कोई किसी नाल लंगावती आ, ना किसी नाल साडी गल ना। मेरा पुੱਤ भी गुनाहगार आ, लेकिन जेड़े नाल असल गुनाहगार आ उन्हां नूं ही सजा मिलनी चाहिदी आ, सानू इंसाफ मिलना चाहिदा। पूरा गांव इस कोशिश में है कि उस गरीब बच्चे के वालिदैन को इंसाफ मुहैया किया। ਬਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। नाजरीन, अब्दुल्ला के कत्ल को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस तफ्तीश में कोई वाज़ेह पेशरफ नजर नहीं आ रही। मकतूल के वालिदैन और गवाहान का कहना है कि असल मुलजिम सुल्तान को उसके बासर चौधरी होने की वजह से बचाने की कोशिश की जा रही है और सारा इल्ज़ाम अकील खान पर डालकर उसे बलि चढ़ाने की साजिश की जा रही है। अकील खान की वालिदा ने भी यही इल्ज़ाम लगाया है कि सुल्तान ने पैसों का लालच देकर उसके बेटे को बतौर सहूलतकार इस्तेमाल किया और अब बासर अफराद और पुलिस सुल्तान को बचाने में लगे हुए हैं। खोजियों के मुताबिक अब्दुल्ला को कत्ल के बाद लाश को सैकड़ों मीटर तक घसीट कर खाल में फेंका गया और जाए वारदात पर 3 से 4 अफराद के पांव के निशानात मिले हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि मकतूल को कत्ल से कबल जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, ताहम इसकी तस्दीक DNA रिपोर्ट के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। CCTV फुटेज में भी 25 और 26 मई की दरमियानी शब अकील, सुल्तान और टोका को खेतों की जानिब जाते हुए देखा गया है, जिससे शुबहात मजीद गहरे हो चुके हैं। तफ्तीश सब इंस्पेक्टर नबीला कौसर की ज़ेर निगरानी जारी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार के रीडर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर मियां मोहम्मद वकास के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मीडिया को कोई मौक़िफ़ फराहम किया जाएगा। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।